गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का जो प्रथम पाठ है वह है मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता पाठ पढ़ने से पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी विषय के आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो कि कानूनगो थे। इनके पिताजी की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्ज़ापुर में हुई थी, इसलिए समस्त परिवार वहीं आकर के रहने लगा। जिस समय शुक्ला जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। मातृ सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया। अध्ययन के प्रति लगनशीलता शुक्ला जी में बाल्यकाल से ही थी, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण न मिल सका। रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्ययन के प्रति लगनशीलता शुक्ला जी में बाल्यकाल से थी, इसलिए मिर्ज़ापुर के लंदन मिशन स्कूल से 1901 ईस्वी में स्कूल फाइनल परीक्षा FA उत्तीर्ण की। उनके पिताजी की इच्छा थी कि वे कचहरी में जाकर दफ्तर का कार्य सीखें, किंतु शुक्ला जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में न लगकर साहित्य में थी। अतः परिणाम ये हुआ कि वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। 1903 से 1908 तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक का भी कार्य किया। 1904 से 1908 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। इसी समय से उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे धीरे इनकी विद्वत्ता का यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्दसागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्दसागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के भी संपादक रहे। 1919 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम काल 1941 तक विभागाध्यक्ष का पद सुशोभित किया। 2 फरवरी सन 1941 को हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ला जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखीं। इनकी विद्वत्ता के कारण ही हिंदी शब्दसागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृतियाँ एवं रचनाएँ। शुक्ला जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं, अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निम्नलिखित कृतियाँ एवं रचनाएँ हैं, जिनकी कृतियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मौलिक कृति, जिसके 3 प्रकार हैं। पहला है आलोचनात्मक ग्रंथ, जैसे कि सूर, तुलसी, जायसी। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद,
रश्मि मानसा आदि शुक्ला जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। दूसरा है निबंधात्मक ग्रंथ। उनके निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के 2 भागों में संग्रहित हैं। चिंतामणि के निबंधों के अतिरिक्त शुक्ला जी ने कुछ अन्य निबंध भी लिखे हैं, जिनमें मित्रता, अध्ययन आदि प्रमुख हैं। तीसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास उनका अनूठा ऐतिहासिक ग्रंथ है। इनके दूसरे प्रकार की कृतियां हैं अनुदित कृतियां। शुक्ला जी की अनुदित कृतियां कई हैं, जिनमें शशांक बंगला से अनुवादित उपन्यास है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी से विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेगास्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद आदि रचनाओं का भी इन्होंने अनुवाद किया है। तीसरा है संपादित कृतियां। संपादित ग्रंथों में हिंदी शब्दसागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, सूर, तुलसी, जायसी ग्रंथावली आदि उल्लेखनीय हैं। शुक्ला जी ने प्रायः साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं। साहित्यिक निबंधों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध, जिनमें कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। दूसरा है व्यवहारिक आलोचनात्मक निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि निबंध व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है मनोवैज्ञानिक निबंध। मनोवैज्ञानिक निबंधों में करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ और प्रीति आदि भावों तथा मनोविकारों पर लिखे गए निबंध आते हैं। संक्षेप में अगर कहें तो शुक्ला जी के जो निबंध संग्रह हैं वे हैं चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार बीथी। इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचनात्मक पुस्तकें हैं सूरदास, रश्मि मानसा, त्रिवेणी और संपादन किए गए हैं जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्दसागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका तथा आनंद कादम्बनी। इसके अलावा शुक्ला जी ने कहानी काव्य कृति की रचना भी की है, जिसमें 11 वर्ष का समय अभिमन्यु वध महत्वपूर्ण है। विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी इन्होंने किया है, जिनमें मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरितम आदि प्रमुख हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकतानुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। शुक्ला जी ने अपने साहित्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है, जिससे भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया गया है। शुक्ला जी की भाषा शैली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा शैली अत्यंत सीधी और गठी हुई है। उन्होंने अपने साहित्य में व्यर्थ के शब्दों का उपयोग नहीं किया है। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक आदि शैली का प्रयोग किया है। हास्य व्यंग प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ला जी अति प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य में स्थान। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर इन्होंने ठोस धरातल का प्रतिष्ठित करने वाले हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार, युग प्रवर्तक आचार्य थे। शुक्ला जी शायद हिंदी के पहले समीक्षक हैं
जिन्होंने वैविध्यपूर्ण जीवन के ताने बाने में गुम्फित काव्य के गहरे और व्यापक लक्ष्यों का साक्षात्कार करने का वास्तविक प्रयत्न किया। उन्होंने भाव या रस को काव्य की आत्मा माना है, पर उनके विचार से काव्य का अंतिम लक्ष्य आनंद नहीं बल्कि विभिन्न भावों के परिष्कार, प्रसार और सामंजस्य द्वारा लोक मंगल की प्रतिष्ठा है। उनके दृष्टि से महान काव्य का वह कार्य है जिससे जीवन की क्रियाशीलता उजागर होती है। उन्होंने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था कहा है। शुक्ला जी की समस्त मौलिक विचारणा लोक जीवन के मूर्त आदर्शों से प्रतिबद्ध है। हमारे हृदय का सीधा लगाव प्रकृति के गोचर रूपों से है, इसलिए कवि का सबसे पहला और आवश्यक काम बिंब ग्रहण या चित्रानुभव करना है। शुक्ला जी की स्थापनाएं शास्त्रबद्ध उतनी नहीं है जितनी मौलिक उन्होंने अपनी लोक भावना और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काव्य शास्त्र का संस्कार किया। इस दृष्टि से वे आचार्य कोटि में आते हैं। काव्य में लोक मंगल की भावना शुक्ला जी की समीक्षा की शक्ति भी है और सीमा भी। जायसी, सूर और तुलसी की समीक्षाओं द्वारा शुक्ला जी ने व्यावहारिक आलोचना का उच्च प्रतिमान प्रस्तुत किया। इनमें शुक्ला जी की काव्य मर्मज्ञता, जीवन विवेक, विद्वत्ता और विश्लेषण क्षमता का असाधारण प्रमाण मिलता है। काव्यगत संवेदनाओं की पहचान उनके पारदर्शी विश्लेषण और यथातथ्य भाषा के द्वारा उन्हें पाठक तक संप्रेषित कर देने की उनमें अपूर्व सामर्थ्य है। इनके हिंदी साहित्य के इतिहास की समीक्षाओं में भी ये विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। अपने सर्वोत्तम रूप में शुक्ला जी का विवेचनात्मक गद्य पारदर्शी है। गहन विचारों को सुसंगत ढंग से स्पष्ट कर देने की उनमें असामान्य क्षमता है। उनके गद्य में आत्मविश्वासजन्य दृढ़ता की दीप्ति है। उसमें यथातथ्यता और संक्षिप्तता का विशिष्ट गुण पाया जाता है। शुक्ला जी की सूक्तियाँ अत्यंत अर्थगर्भ होती हैं। उनके विवेचनात्मक गद्य ने हिंदी गद्य पर व्यापक प्रभाव डाला है। शुक्ला जी का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का गौरव ग्रंथ है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया काल विभाग, साहित्यिक धाराओं का सार्थक निरूपण तथा कवियों की विशेषता बोधक समीक्षा इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आचार्य शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। जिस क्षेत्र में भी कार्य किया उस पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा युग प्रवर्तक की है। काव्य में रहस्यवाद निबंध पर इन्होंने हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये का तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत पाठ मित्रता निबंध शुक्ला जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से संकलित है। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। इसके साथ ही कुसंग के दुष्परिणामों का विशद विवेचना भी किया गया है। प्रस्तुत पाठ में श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह बताया है कि किस प्रकार एक युवक जब अपने घर को छोड़कर बाहर जाता है तो किस तरह के मित्रों के संग में पड़ता है और किस प्रकार के लोगों से मित्रता करनी चाहिए।